प्रबंध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले मैनेजमेंट की विशेषता है प्रबंध एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें आप एक्सप्लेन में करेंगे कि प्रत्येक संस्था की स्थापना किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है या प्रत्येक संस्था का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। प्रबंध जो है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो लोगों के कार्यों को या लोगों के प्रयासों को एक सूत्र में बांधता है। दूसरी विशेषता है प्रबंध सर्वव्यापी है। मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव या आप ऑल प्रिवेसिव की जगह यूनिवर्सल वर्ड भी यूज कर सकते हो। इसमें आप कहेंगे जो प्रबंध की आवश्यकता है वो व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में समान रूप से होती है, इसलिए प्रबंध को सर्वव्यापी कहा गया है। ठीक है, जिस तरह एग्जाम्पल के लिए अब बिजनेस में तो मैनेजमेंट है ही, अगर आप एक क्रिकेट का मैच भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पूरा मैनेजमेंट के साथ ही काम करना पड़ता है कि कौन कहाँ पर खड़ा होगा, कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन कब बॉलिंग करेगा, तो मैनेजमेंट के साथ ही काम होता है। तो प्रबंध सर्वव्यापी है, मीन्स ये व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है। नेक्स्ट है प्रबंध बहुआयामी है। मैनेजमेंट इन मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि जो प्रबंध है उसकी आवश्यकता किसी एक बात से संबंधित नहीं है, किसी एक चीज़ से संबंधित नहीं है। प्रबंध बहुत सारे तत्वों से संबंधित है, जैसे कार्यों का प्रबंध किया जाता है, लोगों का भी प्रबंध किया जाता है। ठीक है, कार्यों के प्रबंध में जब आप जो संस्था कोई कार्य कर रही है तो उस कार्य से संबंधित उस कार्य को चलाने के लिए जो काम है वो किससे रिलेटेड हो गया, कार्यों का प्रबंध। अब लोग बहुत सारे होते हैं, वो लोग सभी लोगों से काम निकलवाना भी एक कला है, तो उस वक्त जब मैनेजमेंट लोगों से काम निकलवा रही है तो उस वक्त वो किससे संबंधित होगी, लोगों से, लोगों का प्रबंध। परिचालन का संबंध, ऑपरेशनल का संबंध होगा इसमें थर्ड में कि कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं कोई भी कार्य, तो उससे संबंधित जब कार्य किया जाता है तो वो प्रबंध किसका होगा, परिचालन का संबंध। कुल मिलाकर जो परिचालन का संबंध है वो काम का प्रबंध और लोगों का प्रबंध, उसमें दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो आप इसमें केवल इतना भी बता सकते हैं प्रबंध बहुआयामी है कि ये एक से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें लोगों का प्रबंध, कार्य का प्रबंध और परिचालन का प्रबंध शामिल है। नेक्स्ट है प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो पहले आप एक प्रक्रिया शब्द का मीनिंग क्लियर करती हूँ मैं आपको। प्रक्रिया होता है कार्यों का समूह, मतलब एक कार्य नहीं, कार्यों का समूह। और प्रबंध में 5 कार्य किए जाते हैं। मैनेजमेंट के मीनिंग में भी आपने पढ़ा होगा, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो प्रबंध जो है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें 5 कार्यों को पूरा किया जाता है। कभी कोई कार्य करते हैं, कभी कोई कार्य करते हैं, कई बार एक साथ 2 कार्य भी कर रहे होते हैं। तो प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी से आपका संबंध होगा कि ये ग्रुप में काम करता है। जो मैनेजमेंट है, देखिए संस्था में कोई एक व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा, बहुत सारे व्यक्ति मिल कार्य कर रहे हैं, तो उन सब का उद्देश्य जो है, एक संस्था का उद्देश्य वही प्राप्त होना चाहिए। तो मैनेजमेंट जो है एक टीम भावना, एक टीम ग्रुप में कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रबंध एक गतिशील कार्य है। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का, गतिशील कार्य का मतलब है कि जो प्रबंध है वो गतिशील वातावरण में कार्य करते हैं, क्योंकि जो व्यवसाय है वो भविष्य से संबंधित है। उसे बहुत सारे सामाजिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, आर्थिक वातावरण, बहुत सारे बदलते वातावरण में कार्य करना होता है और उसी के अनुसार प्रबंध को भी कई बार परिवर्तित करना पड़ता है। तो प्रबंध एक गतिशील कार्य में, गतिशील वातावरण में काम करता है। नेक्स्ट है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। देखिए मैनेजमेंट कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे आप देख छू सके, बल्कि मैनेजमेंट को केवल
जो संस्था है उसकी सफलता के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। यदि संस्था सफल हो रही है तो मैनेजमेंट अच्छा है, संस्था सफल नहीं हो रही तो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। ये थी आपकी मैनेजमेंट की विशेषताएं। आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको अपनी कॉपी में जो नोट डाउन करना है वो केवल ये पॉइंट्स ही नोट डाउन करने हैं, ऑल 7 पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो केवल आप ध्यान से सुने, समझें और आप उसे अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हैं। दूसरा, ये आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से आता है। देखिए, आपका ये एग्ज़ाम में प्रबंध की विशेषताएं जो हैं 7 कभी नहीं होती। आपका मैक्सिमम पर्सन 3 नंबर या 4 नंबर में इसकी विशेषताएं आती हैं। तो आप इसमें जिसमें मैंने टिक करे हुए हैं, पहला, दूसरा, चौथा और 7वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सी विशेषताएं हैं। अगर आपको विशेषताएं करनी है आप ये वाली अच्छे से कर सकती हैं। और जो बाकी विशेषताएं हैं वो कई बार 1 मार्क्स में MCQ के रूप में किसी से संबंधित आ जाती है कि विशेषता की कोई बात बताई जाती है और ऑप्शन में पूछा जाता है ये प्रबंध की कौन सी विशेषता को दर्शा रहा है। इसलिए एक बार तो आप सभी विशेषताएं अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और जो आपको लर्न करनी है वो आप कोई भी 4-5 विशेषताएं अच्छे से लर्न कर सकते हैं।